सो मूविंग ऑन टू सीरियल एग्जामिनेशंस ऑफ योर एवी फिस्टुला। अब पेशेंट आपके पास बार बार आ रहा है, हर दफा एक एग्जामिनेशन होना चाहिए। एग्जामिनेशन कैसे करना है? कुछ तो देखो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको देख के नजर आ रही है ना, इन्फेक्शन हो गया, हीमेटोमा हो गया, एनोरिज्म बन गया है, ठीक है ना, थ्रोम्बोज हो गई है, ये चीजें तो आप सबको पता है, वोंट टच दिस। मैं एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे बात करना चाहूंगा, दैट इज हाउ टू असेस एंड कैलकुलेट थ्रिल। थ्रिल आती है ना फिस्टुले में। अच्छा, अब थ्रिल की ना एक साइंस है। थ्रिल होनी कहां पे है? हाउ डज थ्रिल डेवलप? जब टर्बुलेंस है, ठीक है ना। थ्रिल इज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टर्बुलेंस ऑफ ब्लड। सो यूजुअली एट एन एस्टोमोटिक साइट, क्योंकि आर्टरी से यूं करके पीछे की तरफ वेन में लूप होके जा रहा है, वो जो कर्व बना रही है ना, वो थ्रिल प्रोड्यूस कर रही है। अब आपने नोट किया होगा कभी कभार थ्रिल गायब हो जाती है, देखा हुआ है ना। थ्रिल गायब होने का क्या मतलब है? पल्स आ रही है, इट्स बिकम पल्सेटाइल, बट यू आर नॉट फीलिंग द वाइब्रेशन, यू आर नॉट फीलिंग द थ्रिल। सो व्हाट आई इमीडिएटली वांट यू टू डू इज कि उसी वक्त पूरे फिस्टुले को चेक करें कि कहीं और थ्रिल तो नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कभी कभार थ्रिल। एक होती है ट्रांसमिटेड थ्रिल। यहाँ पे थ्रिल थी, बहुत अच्छा फिस्टुला था, आपको यहां से लेकर यहां तक कॉन्टिन्यूसली थ्रिल आ रही है, तो वो थ्रिल यही वाली थी जो ट्रांसमिट होकर यहां तक गई है। लेकिन अगर यहां पे पल्सेटाइल है और यहां थ्रिल आ रही है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहां स्टेनोसिस है, ठीक है ना। सो टर्बुलेंस ने करनी थी, यहां स्टेनोसिस डेवलप हो रही है। नाउ इज द टाइम कि इसकी मैं वीनोप्लास्टी करके इसको सैल्वेज कर सकता हूं, ठीक है ना। जब ये मुकम्मल थ्रोम्बोज हो जाएगी, आई कैन स्टिल अटेम्प्ट इट, बट द रिजल्ट्स आर नॉट एज गुड एज डूइंग अ सिंपल वीनोप्लास्टी। तो दूसरी कॉमन पॉइंट जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि यार यहां पे एवरेज लाइफ 2 से 4 साल है और बाहर एवरेज लाइफ 12 से 15 साल है, क्योंकि वो ये प्रॉब्लम्स टाइम पे पिक कर रहे हैं, हायर इंडेक्स ऑफ सस्पेशन रख रहे हैं, 2-4 महीने के एक्स्ट्रा वीनोग्राम करवा लेंगे, लेकिन हल्की सी सस्पेशन पे उसको असेस जरूर होएंगे, ठीक है ना। तो आपने जब थ्रिल देखनी है, आपने सिर्फ यहां नहीं देखनी, आपने अलोंग द वेन पूरे देखनी है, ठीक है ना। और ये थ्रिल वाली एग्जामिनेशन इज सो एक्यूरेट, आई टेल यू, सबक्लेवियन वेन स्टेनोसिस आईजे में थ्रिल आ रही है, ठीक है ना। इस लेवल की भी मैंने चीजें देखी हुई हैं। थ्रिल कैन टेल यू वेरी एक्यूरेटली, इंफ्राक्लेविकुलर यहाँ पे एक उंगली रखते हो, आपको यहाँ पे नॉमिनेट वेन की फील हो जाती है, ठीक है ना। यू कीप ऑन डू इट, ठीक है, दिस इज नॉट इजी, इट टेक्स टाइम टू डेवलप द स्किल, और उस चीज के हेल्प करने के लिए हम लोग आपके पास अवेलेबल हैं ऑलवेज। सो दिस इज व्हाट वी वांट। सो एक नॉर्मल थ्रिल जो होती है, आपको उसको अगर फील करें, उसका एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंपोनेंट दोनों होता है, वो यूं फील हो रही होती है, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। जब स्टेनोसिस होगा, उसमें क्या होगी, उसमें आपको सिस्टोलिक कंपोनेंट उठता हुआ ज्यादा फील होगा, ठीक है ना। ये मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, लेकिन इस प्रिंसिपल को माइंड में रख के एक दफा पेशेंट इमेजिन कर लोगे ना, ये इसकी पिक्चर ले लो, और जब इंशाल्लाह पेशेंट आए उसको इस तरह एग्जामिन करो, यू विल नेवर फॉरगेट इट, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ऐसी मजीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।